हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया चाहिए। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इथेरियम के बारे में कि इथेरियम मर चुका है, इथेरियम कोई बड़े कमबैक की तैयारी के अंदर है। ऐसे कौन से चेंजेस आए इथेरियम के अंदर जो इथेरियम को गिरा रहे हैं और इथेरियम का टीवीएल जो है वो गिर रहा है। उसका रीजन क्या है, उसका मतलब क्या है, उसके बारे में आज सारा का सारा डिटेल में कवर करेंगे ये वीडियो को। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इथेरियम से ही हमारा ओल्ड कॉइन के ऊपर असर जो है वो नजर आता है और ओल्ड कॉइन अभी हर एक बंदे के पोर्टफोलियो के अंदर है, तो इथेरियम का बढ़ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। ध्यान से इस वीडियो का सिंगल पार्ट भी मिस मत करिएगा, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले ये बात करते हैं कि करंट के अंदर इथेरियम की सिचुएशन जो है वो हमें क्या बोल रही है, हमें क्या इंडिकेट जो है वो कर रही है। इथेरियम की अगर अभी की बात करें तो यहाँ पे इथेरियम जो है ना वो स्टेबल के अकॉर्डिंग जो है वो खड़ा है। सबसे पहले नोट करने वाली बात है ये, इथेरियम की प्राइस इतनी क्यों गिरी है, उसका रीजन ये है कि 2021 के अंदर जब अपने पुराने चार्ट को, पुरानी हिस्ट्री को देखते हैं तो 2021 के अंदर $4,872 इसका प्राइस था 2021 के अंदर, और उस वैल्यू से अभी की वैल्यू को अगर देखते हैं तो 60% तक डाउन अभी ईथ जो है वो चल रहा है। इथेरियम की अगर बात करें तो बीटीसी और ईथ के रेशो के अंदर भी ये नीचे जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। टीवीएल दोबारा बता रही हूँ कि गिर रहा है, उसका जो इम्पैक्ट होता है ना, किसी भी कॉइन का टीवीएल अगर गिर रहा है तो ये अच्छी बात नहीं होती उस कॉइन के लिए। उसमें ये चीज जो है वो शो होती है कि इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो रहा है लोगों का और उसमें बाइंग अच्छी खासी नहीं हो पा रही है। इसलिए क्या है कि ईथ के अंदर हमें ये चीजें जो है वो नजर आई हैं। तो इथेरियम और सोलाना की बात अगर करें, इथेरियम को टक्कर दे सकता है सोलाना, कई लोगों के मन में जो है वो आता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इथेरियम और सोलाना की चीजें जो है ना वो कुछ अलग सी हैं। अब ईथ की बात करें तो वहां पे इसकी ट्रांजेक्शन फीस बहुत ज्यादा है और वहीं सोलाना की अगर बात करें तो ट्रांजेक्शन फीस बहुत कम है। फर्स्ट पॉइंट जो सोलाना अच्छा बनाता है ईथ के अकॉर्डिंग। सेकेंड, सोलाना को अच्छी चीज क्या बनाती है ईथ के अकॉर्डिंग, तो वो है सबसे अच्छी बात उसकी स्पीड। जो उसकी स्पीड है ना ट्रांजैक्शन करने की, वो इथेरियम से बहुत अच्छी है। जहां पे सोलाना और ईथ के कंपैरिजन के अंदर 79x की स्पीड जो है वो सोलाना रखता है, जहां पे इथेरियम को 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है ट्रांजैक्शन करने के लिए, वहां पे सोलाना कम से कम 1 या 2 मिनट के अंदर ट्रांजैक्शन जो है वो कर देता है। गैस फीस बहुत कम है, ये सबसे अच्छी बात है। पर ईद के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस, एक ऐसी चीजें जो है वो नजर आई है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। जब ईद का इथेरियम का ईटीएफ आया था ना, तब उसकी स्टेकिंग जो है ना वो बंद कर दी गई थी। वो स्टेकिंग का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा ना करते हुए इथेरियम के ऊपर पड़ा ही पड़ा है। इन्वेस्टर इंटरेस्ट जो है ना इन्वेस्टर का वो खत्म हो गया इससे रिलेटेड, क्योंकि जब स्टेकिंग चीजें जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी इथेरियम के ईटीएफ के बाद जो है वो उसे खत्म कर दिया गया है। बिग इंस्टीट्यूशंस जो है ना वो इथेरियम को सेल करके निकले थे उस टाइम के अंदर भी। अगर ईथ की स्टेकिंग जो है वो दोबारा स्टार्ट हो गई, जबकि बातें जो है वो उड़ने लग गई हैं इससे रिलेटेड, तो आप ये याद रखिएगा ईथ का जो प्राइस है वो अच्छा खासा स्पार्क कर सकता है, एक अच्छा खासा पंप जो है वो हमें नजर आ सकता है उस मूवमेंट के अंदर। इथेरियम का जो पेक्ट्रा अपडेट जो है वो निकलने वाला है या आने वाला है, उससे रिलेटेड इथेरियम के अंदर कई चेंजेस जो है वो हमें नजर आएंगे, जिससे नेटवर्क है ना एक बेहतर हो जाएगा इसका। और सबसे अच्छी बात, इसकी स्पीड के अंदर भी हमें कई चेंजेस जो है वो नजर आएंगे। जो इतनी फीस ये ट्रांजेक्शन के लेता है उसमें भी जो है वो हमें गिरावट जो है वो नजर आएगी। डेवलपर क्या है वापसी करेंगे, इंटरेस्ट आएगा इथेरियम के अंदर, तो ईथ जो है वो पंप हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर और ऑप्शन बढ़ता है ईथ का। और इन चीजों से ही अडॉप्शन क्या है बढ़ेगा ईथ का। अब वो तो आने वाले टाइम में पता लगेगा कि किस तरीके से जो है वो चीजें होंगी रिफ्लेक्ट। बट ये चीजें जो चार्ट बता रहे हैं और जो अपकमिंग होने वाला है उसके बारे में जो है वो कई चीजें जो है वो मुझे मिली हैं, तो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ। अगर मैं दोबारा बता रही हूँ, अगर ईटीएफ स्टेकिंग अलाउ हो जाती है ईथ की तो एक बहुत अच्छी बात जो है वो ईथ के लिए होगी। अगर ये चीज हो जाती है तो ईथ का प्राइस हमें अच्छा खासा ऊपर की तरफ जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। मेजर अपडेट्स की बात करें तो ऑप्शन जो है ना वो अभी के लिए ईथ का गिर रहा है, वो गिरना नहीं चाहिए। उसके अंदर मनी जो है ना वो फ्लो नहीं हो पा रही। मनी कहाँ पे फ्लो हो रही है, जहां से फ्लो हो रही है वहां से निकल भी रही है। इस तरीके का सिम्टम्स जो है वो ईद के अंदर जो है वो हमें देखने के लिए अभी के लिए मिल रहा है। ईद
बहुत जरूरी है ओल्ड कॉइन के लिए, ओल्ड सीजन लेके आने के लिए। तो इथेरियम को मत भूलना, इथेरियम के ऊपर अपनी पूरी नजर जो है वो बना के रखना, क्योंकि इथेरियम में अगर पंप आया तो हमारे ओल्ड कॉइन भी बहुत अच्छे तरीके के पंप ले सकते हैं। आपकी क्या राय कहती है मुझे एक बार कमेंट में बताना जरूर, और मुझे ये भी बताना कि ईथ और सोलाना में से आपका सबसे अच्छा प्रोजेक्ट आपको कौन सा लगता है। क्या आप मेरी बात से सहमत हो, नहीं हो, ये भी मुझे कमेंट में एक बार जरूर बताना कि ईथ के लिए नेक्स्ट मूव आप क्या सोचते हो, कब तक जो है वो हमें ओल्ड सीजन मिल सकता है, या इथेरियम जो है वो एक अच्छा खासा पंप ले सकता है, आपके अकॉर्डिंग कब तक वो पॉसिबल होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत दिखाइएगा, क्योंकि एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल देन टेक केयर गाइस, गुड बाय गाइस।